विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन भरने का दौर जारी है। शनिवार को दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी द्रौपदी कोली ने अपने हजारों समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ अजमेर शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन, अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। द्रौपदी कोली ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है और इस बार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होगा और वह भारी बहुमत से विजयी प्राप्त करेंगी। जब उनसे उनके सामने कांग्रेस के ही बागी हेमंत भाटी द्वारा चुनाव लड़ने का सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वह उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने आवेश में आकर नामांकन भर दिया है, जल्द ही वे अपना नामांकन वापस ले लेंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है और वह उन्हें विजयी बनाने के लिए उनका साथ देंगे। आज अजमेर दक्षिण विधानसभा 101 से मैं नामांकन दाखिल करने आई हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे विधायक के लिए प्रत्याशी बनाया है और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे शहर अध्यक्ष और वैभव जी जैन और हमारे डॉक्टर राजकुमार जयपाल, हमारे डॉक्टर रामचंद्र चौधरी जी और हमारे जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष, NSY जिला अध्यक्ष, शहर जिला, हमारे सेवा दल जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अग्रिम संगठन के सभी जिला अध्यक्ष, अग्रिम संगठन के सारे पदाधिकारी, सारे सदस्य और हमारे कांग्रेस कमेटी के सारे सदस्य मिलकर आज हम लोग नामांकन पत्र दाखिल करना है और हमको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी जो मुझे बनाया है और हम सब मिलकर इस चुनाव को जीत कर आएंगे और पार्टी का परचम लहराएंगे। यही हम लोग। हेमंत भाटी जी भी आज नामांकन भर रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, नामांकन देखिए, मेरे को इसमें कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने नामांकन पत्र भरा है नहीं भरा, मुझे इसमें कोई जानकारी नहीं है। और वो मेरे बड़े भाई हैं और वो मेरे साथ खड़े हैं और कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। चुनाव में देखना आप, वो मेरे साथ नजर आएंगे। जब मीडिया ने ये मान लिया कि संगठन की एकता दिख रही है तो फिर आप क्या सोच सकते हो कि जब मीडिया मान रहा है इस बात को कि कांग्रेस भी संगठित हो चुका है तो इस संगठन की जीत होगी, मेरी कोई जीत नहीं होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हेमंत भाटी ने भी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी जताते हुए निर्दलीय के रूप में आज अपना नामांकन दाखिल किया। अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ हेमंत भाटी जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। मीडिया से बातचीत में हेमंत भाटी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान द्वारा आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पूरे 5 साल जमकर काम किया, संगठन को एकजुट करने में जी जान लगा दी। आज उनकी वजह से ही संगठन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मजबूत हुआ है। ब्लॉक, मंडल और बूथ के अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता आज उन्हें टिकट नहीं मिलने से बेहद निराश हैं। ऐसे में उनके कहने से और उनके क्षेत्र के मतदाताओं के दबाव में आकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 नामांकन भरे हैं, एक कांग्रेस से, दूसरा निर्दलीय के रूप में। यदि ऐन वक्त तक आलाकमान टिकट में बदलाव करता है तो वह कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में डटे रहेंगे। आप किस तरीके से आप मुद्दों को लेकर के जनता के बीच? देखिए, विकास के मुद्दे मेन हैं, अजमेर शहर को उसकी बहुत ज़रूरत है और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र आप जहाँ तक देखते हैं कमियां ही कमियां हैं, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए जनता के प्यार के साथ, उनके सहयोग के साथ मैं इस चुनाव को लड़ूंगा और जीतकर विकास के सभी कार्य कराऊंगा जो 20 साल से अधूरे पड़े हैं। द्रौपदी कोली जी भी अपना नामांकन दाखिल कराना है तो उन्होंने भी कहा है कि कोई बात नहीं, नामांकन वो वापस ले लेंगे अपना, वो मेरे साथ ही प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। देखते हैं, वक्त बताएंगे। इसी तरह शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत ने भी टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर अपने क्षेत्र के हजारों समर्थकों के दबाव में आज निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। खुली जीप में सवार होकर आए ज्ञानचंद सारस्वत के साथ सैकड़ों चौपहिया वाहनों का काफिला था, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष समर्थक और युवा मौजूद थे। जोरदार आतिशबाजी और डीजे की धुन के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे ज्ञानचंद सारस्वत ने अपने प्रस्तावकों के साथ अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने बताया कि पिछले 20 साल से उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास और बदलाव नहीं हुआ है। जो हालात पहले से थे वही हालात आज भी हैं। क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, लोगों को टैंकर मंगाने पड़ते हैं। उनके समर्थन रैली में लोगों ने जो बैनर तख्तियां ले रखी थी उन पर लिखा हुआ था कि यदि अब की बार भी देवनानी तो नहीं मिलेगा पानी। ऐसे अनेक कटाक्ष भरी तख्तियां लिए उनके समर्थक रैली में मौजूद रहे। ज्ञानचंद सारस्वत ने कहा कि यदि जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया तो वह क्षेत्र में विकास की गंगा बहाते हुए अजमेर उत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा के अनुरूप कार्य करेंगे और क्षेत्र का चौमुखी विकास करके बताएंगे। एक बात थी कि
हम विरोध कर रहे हैं कि किसने इतनी बार चुनाव लड़ा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मैं 2021 का चुनाव भी वार्ड से नहीं लड़ रहा था। मेरे वार्ड के निवासियों के प्रेम और उनके अति आग्रह के कारण मैंने तीसरी बार चुनाव लड़ा। अब वार्ड नंबर 4 से या कहीं से पार्षद का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। बस वार्ड की जनता को और अजमेर की जनता को, उत्तर की जनता को तय करना है कि वार्ड नंबर 4 के चुनाव आगामी उपचुनाव के रूप में हो या 2.5 साल मेरा कार्यकाल के बाद में हो, लेकिन पार्षद का ही मेरा अंतिम चुनाव है। दूसरा, विधानसभा में भी जिस तरह से सीटों से चिपक कर बैठना लोगों को आता है, मैं अपने से जो संकल्प लेके चला हूँ वो संकल्प अगर मेरा एक कार्यकाल में पूरा हो जाता है तो मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा। अगर कुछ रहता है तो आगे सोचूंगा, अन्यथा मैं दोबारा विधानसभा का भी चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि एक पीछे एक इंतज़ार करती है लंबी पारी कि हमारा भी नंबर आए। एक में मेरे जो कई बंधु हैं, संशय हैं, लोग मेरे अपने स्वजन हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं, लोगों कह रहे हैं कि आप बैठ तो नहीं जाओगे। तो मैं खड़ा हुआ हूँ, खड़ा नहीं हुआ था, मैं कहीं भी बागी और इस तरह से खड़ा होने की वो नहीं की थी मैंने अपेक्षा, लेकिन अब मैं कहीं नहीं बैठने वाला हूँ। एक बार जो खड़ा हो गया वो 25 तारीख के बाद, चुनाव के बाद ही बैठेंगे। और अब अजमेर की जनता को तय करना है कि मेरे खड़े रहने में कुछ नया होता है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, जनता में अजमेर के अंदर जो अजमेर का विकास है, विकास और अजमेर की जो पानी और मूलभूत सुविधाएं है ना, उनसे त्रस्त है। उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं सामने आऊँगा। ऐसा कोई नया नहीं है। और अजमेर विधायक को कोई नया वादा कर, अपने बीच का जो कोई नेता या प्रतिनिधि होता है उसको वादा करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। उसको एक काम को सभी काम करते हैं, लेकिन अलग तरीके से काम करने का अंदाज होना चाहिए, अच्छे से काम करना होना चाहिए। विधायक या एक जनप्रतिनिधि के पास में अगर उसका मैं पार्षद और मूल काम मेरा सड़क नाली और सफाई है या स्ट्रीट लाइट बन रहा है, उसके लिए अगर कोई नगर निगम में मेरे वार्ड का कर्मचारी निवासी भटकता है तो मेरे लिए विडंबना का विषय है, मेरे लिए खेद का विषय है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो करूँगा अच्छा करूँगा और आप सबके मिलके हम सब मिलके करेंगे। एक अकेला आदमी कोई वो नहीं कर सकता है, लेकिन मिलके ही करेंगे और अच्छा करेंगे। इसी के साथ अजमेर उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद कुंदन वैष्णव ने भी जिला मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। हालांकि उनके साथ उनके समर्थकों की ज्यादा भीड़ नहीं थी, बावजूद इसके विश्वसनीयता के साथ उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेगी और वह विजयी होकर जो विकास आज तक उत्तर विधानसभा में नहीं हुआ वे करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा शनिवार को भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी से सलीम खान और एपीआई पार्टी से मेवालाल यादव ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस फकीरी आदमी को भी आपने हमेशा साथ दिया है। देखिए, कुंदन वैष्णव ना किसी के प्रभाव में जीता है, ना किसी के दबाव में जीता है और ना किसी का भाव में जीता है। कुंदन वैष्णव जीता है तो अपने स्वभाव में जीता है। देखिए, अजमेर उत्तर की पब्लिक, अजमेर उत्तर की आम जनता 20 साल के दंश से पूरी पीड़ित है। अपनी समस्याओं को बताने के लिए उनके पास में कोई डर नहीं है। घर जाना पसंद नहीं करते हैं वो प्रेजेंट विधायक के, फोन तो बहुत बड़ी दूर बात है, कारण उनको पता है कि वहाँ जाएंगे तो कुछ काम होना नहीं है। पानी की समस्या भयावह स्थिति में है। बीसलपुर का पानी जो अजमेर के लिए था वो जयपुर चला गया, लेकिन हमारे नेताओं ने उस पानी को नहीं रोक पाए। पट्टे आज तक वितरण नहीं हो पाए। आबादी विस्तार गाँव का आज तक नहीं हो पाया है। सीवरेज की समस्या से लोग आज भी पीड़ित है। सफाई व्यवस्था माकूल नहीं है। आज भी गाँवों में लाइटें नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है। अरे चांद पे लोग पहुंच रहे, दुनिया चांद पे पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ अभियान तहत भी अगर आप बात करें तो अजमेर का स्थान 140 के बाद में। इन्होंने तो मोदी जी की बात नहीं मानी, अजमेर को स्वच्छ तो करते कम से कम, लेकिन वो भी इनसे नहीं हुआ। ये सिर्फ संगठन का हवाला दे दे के लोग चलते हैं, लेकिन जमीन पे चलने वाले नहीं है। इनोवा और फॉर्च्यूनर में 10 मिनट में हाईवे पकड़ते हैं। कुंदन वैष्णव आम जनता का आदमी, जमीन पे चलने वाला बाबा का घोड़ा। आप नामांकन दाखिल कराने पहुंचो, किन मुद्दों के ऊपर आप जनता के बीच में रहोगे, विशेष मुद्दे क्या? देखिए, सबसे पहले तो गौशाला और गायों का हॉस्पिटल बनाएगा कुंदन वैष्णव, क्योंकि मुझे पता है मेरे गौ भक्त जो है ना वो 24 घंटे परेशान होते हैं। कहीं भी गाय का कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो अजमेर में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे उस गाय का इलाज हो सके प्रॉपर, वो गाय वहाँ रह सकते। पहला तो ये काम। जराना अस्पताल और जेएलएन हॉस्पिटल और जितने भी सरकारी अस्पताल है उनकी स्थिति इतनी सुंदर होनी चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल को में मरीज को ले जाना भूल जाए, लोग सरकारी हॉस्पिटल में जावे। सरकारी स्कूलों के जितने भी क्लास है वो स्मार्ट क्लास बनानी है तो बना के रहूँगा। आबादी विस्तार करा के रहूँगा, गाँवों की पट्टे दिला के रहूँगा। कच्ची बस्तियाँ में जितनी भी 48 कच्ची बस्तियाँ पूरे अजमेर में है। मैं ये नहीं कि अजमेर उत्तर में विधायक बनूंगा तो मैं अजमेर दक्षिण के लोगों का ध्यान नहीं रखूंगा। मैं पूरे कच्ची बस्तियों वालों को पट्टे दिला के रहूँगा। और जो भी अन्य वर्ग है उनको भी अगर मकानों के पट्टे चाहिए ना तो उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती। भैया देवनानी जी ने प्रश्न नहीं उठाए तो आज कई समस्याएं ऐसी है। मैं आपको बताता हूँ, शमशान किसी भी धर्म का अंतिम स्थल वो अच्छा होना चाहिए ना। आज कुंदन वैष्णव 1.25 साल अगर शमशान में उन्होंने बिताया, कुंदन वैष्णव ने बिताया, ईश्वर की कृपा से बिना चंदा लिए
बिना सरकारी बजट के भी उसने शमशान चमकाया। तो कुंदन वैष्णव का मन आप देखिए ना, इतने 15 साल से भंडारा, बाबा के जाने वाले यात्रियों के लिए आज भंडारा चलता है। तो भैया सब पब्लिक जानती है कौन अच्छा है कौन बुरा है, और इसका अंजाम देखने को मिलेगा। आगामी अजमेर उत्तर में बाबा का पुत्र जीत के आ रहा है। जय बाबा री।